आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज छठा दिन में हम श्वसन पर यानी कि प्राणायाम का सप्ताह हमारा चल रहा है, जहाँ कि हम प्राणायाम के बारे में गहराई से जानेंगे। और प्राणायाम तो हर दिन कर ही रहे, उसके गहराई को, गूढ़ता को समझते हुए कि अल्टीमेटली यह किस प्रकार हमारे शरीर को, मन को, आत्मा को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और आत्म विकास। आदरणीय साधक गण, स्वास्थ्य और आत्म विकास की इस प्रेरणादायक यात्रा के सभी सहभागी मित्रों और दर्शकों, आप सभी का अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन योगा सीरीज डे 6 में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में हमने सबने मिलकर योग के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया। हमने यह जाना कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि यह जीवन को संतुलित और जागरूक ढंग से जीने की एक समग्र पद्धति है। आज हम इस श्रृंखला के अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, प्राणायाम। हमारे जीवन में यदि कोई ऐसी प्रक्रिया है जो हर क्षण चलती रहती है, फिर भी हम अक्सर उसके प्रति सजग नहीं होते, तो वह है हमारी श्वास। हम दिन रात सांस लेते हैं, सांस के बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम सचेत होकर सांस लेते हैं? अधिकांश लोग सांस लेते तो हैं, लेकिन उसे महसूस नहीं करते। वे सांस लेते हैं, लेकिन उसकी लय को समझते नहीं। वे सांस लेते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को पहचानते नहीं। और यही कारण है कि आधुनिक जीवन में लोग शारीरिक रूप से तो सक्रिय दिखते हैं, लेकिन मानसिक रूप से थके हुए और भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस करते हैं। और एक योग विशेषज्ञ के रूप में अपने लंबे अनुभव में मैंने यह देखा है कि बहुत सी समस्याओं की जड़ केवल शरीर में नहीं, बल्कि असंतुलित श्वास और अस्थिर मन में होती है। जब हमारी सांस छोटी और अस्थिर हो जाती है ना, तो हमारा मन भी चंचल हो जाता है। और जब श्वास गहरी और संतुलित होती है, तो मन स्वतः शांत होने लगता है। इसलिए योग परंपरा में श्वास को केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं माना गया है, बल्कि इसे जीवन ऊर्जा के प्रवाह का माध्यम माना गया है। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हम केवल हवा को अंदर बाहर नहीं कर रहे होते, हम अपने शरीर के भीतर बहने वाली ऊर्जा को संतुलित कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा ही हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय रखती है, हमारे विचारों को स्पष्टता देती है और हमारे मन को स्थिरता प्रदान करती है। आज की तेज और तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग अक्सर अपने शरीर और मन के बीच के संबंध को भूल जाते हैं। वे बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, लेकिन भीतर की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। और प्राणायाम हमें यही सिखाता है कि संतुलन बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आता है। जब हम अपनी सांस के साथ सचेत होकर जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। हम यह अनुभव करने लगते हैं कि जीवन केवल भागदौड़ नहीं है, जीवन एक लय है। और उस लय को महसूस करने का सबसे सरल तरीका है सजग श्वास। आज के इस सत्र का उद्देश्य केवल प्राणायाम की तकनीक सिखाना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपको अपनी श्वास के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करना। जब आप अपनी सांस को ध्यान से महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप अपने भीतर के विचारों को भी बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। और धीरे धीरे आप यह अनुभव करते हैं कि आपका मन अधिक शांत हो रहा है, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। और यही वह अवस्था है जहां योग केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन का अनुभव बन जाता है। इस श्रृंखला का नाम है अवेयरनेस टू ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका अर्थ केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, इसका अर्थ है जागरूक होना, अपने भीतर की प्रक्रियाओं को समझना
और उस समझ के आधार पर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। आज के इस सत्र में हम अपनी सांस को केवल एक जैविक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक सजीव ऊर्जा प्रवाह के रूप में अनुभव करेंगे। हम सीखेंगे कि किस प्रकार श्वास की लय को संतुलित करके हम अपने शरीर और मन दोनों को संतुलित कर सकते हैं। जब आप अपनी सांस के साथ गहराई से जुड़ते हैं ना, तब आपको यह महसूस होने लगता है कि आपके भीतर पहले से ही शांति, ऊर्जा और संतुलन मौजूद है। प्राणायाम केवल उस शक्ति को जागृत करने का माध्यम है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस अभ्यास को केवल एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव के रूप में अपनाने का प्रयास करें। आइए हम अपनी सांस के साथ एक नई मित्रता स्थापित करें, एक ऐसी मित्रता जो हमें स्वास्थ्य, संतुलन और जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ाए। हमने कल बात किया था 5 कोश, जहां प्राण और जीवन शैली की हमने बात की थी। हमने बात किया था कि प्राणमय कोश और उसके प्राणों पर जीवन शैली का गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शारीरिक क्रियाकलाप जैसे व्यायाम, कार्य, निद्रा, भोजन ग्रहण और यौन संबंध, ये सभी शरीर में प्राण प्रवाह और उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। मन शक्तियां जैसे मनोभाव, विचार और कल्पना प्राणिक शरीर को अधिक प्रभावित करती है। जीवन शैली की अनियमितताएं, आहार संबंधी अविवेक और तनाव भी प्राणिक प्रवाह को कम करते हैं और उसमें अवरोध भी पैदा करते हैं। इसके कारण लोग शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं। किसी प्राण विशेष में ऊर्जा क्षीण हो जाने पर उसके द्वारा नियंत्रित होने वाले अंगों में प्राणहीनता का अनुभव होता है और परिणाम स्वरूप व्याधि या चयापचय संबंधी दुष्क्रिया का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राणायाम की तकनीकें प्राणमय कोश के भीतर विभिन्न प्राणों को ऊर्जान्वित और संतुलित कर इस प्रक्रिया को उलट देती है। समन्वित योग कार्यक्रम के अंतर्गत आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आप जानते हैं साथियों, स्वास्थ्य और प्राणायाम, इनके बीच क्या संबंध है? तो श्वास हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो हम पिछले 3-4 दिन से यही बात कर रहे हैं। यह हम प्रत्येक कोशिका की जो 37 ट्रिलियन सेल्स है ना, इनके क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे मस्तिष्क के कार्य से भी घनिष्ठता पूर्वक जुड़ी हुई है। जैसा हमने कल भी बात किया था कि हम प्रति मिनट 15 बार और प्रतिदिन 21,600 बार, प्रति मिनट 15 बार और प्रतिदिन 21,600 बार सांस लेते हैं। श्वसन ऑक्सीजन और ग्लूकोज के दहन के लिए ईंधन प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक पेशीय संकुचन, ग्रंथि स्राव और मानसिक क्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा का उत्पादन होता है। और श्वास का मानवीय अनुभूति के सभी पक्षों से घनिष्ठ संबंध है। अधिकतर लोग अपने फेफड़ों की क्षमता के थोड़े ही भाग का उपयोग कर गलत ढंग से श्वसन करते हैं। उस स्थिति में सामान्य रूप से श्वसन उथला होता है और यही वजह है कि शरीर अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य ऑक्सीजन और प्राण से वंचित रह जाता है। इस खंड में दिए गए जो हम बात कर रहे हैं, सही श्वसन की आदत हमें डालना है। इसके अतिरिक्त हुई श्वसन प्रक्रिया पर सजगता केंद्रित करना है हमें, जो हम सामान्य रूप से जिसकी हम उपेक्षा कर देते हैं। श्वसन प्रक्रिया के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है और लयपूर्ण, गहरा और धीमा श्वसन हमारे मन को शांत, संतोषपूर्ण अवस्था को प्रेरित करता है और स्वयं भी इनसे प्रेरित होता है। प्राण क्षमता हमारी बढ़ती है और प्राणायाम के लिए हम तैयार होते हैं। अनियमित श्वसन हमारे मस्तिष्क के सामंजस्य को भंग कर देता है, जिससे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक अवरोध उत्पन्न होते हैं।
इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक द्वंद्व, असंतुलित व्यक्तित्व, अव्यवस्थित जीवन शैली और व्याधि की अवस्था पैदा होती है। प्राणायाम इस प्रक्रिया को उलट देता है, रिवर्स कर देता है और इस नकारात्मक चक्र को भंग कर नियमित श्वसन की आदत डालता है। श्वास पर नियंत्रण और शरीर तथा मन की स्वाभाविक शांत लय को पुनः स्थापित कर प्राणायाम इस कार्य को संपादित करता है। यद्यपि श्वसन मुख्यतः एक अचेतन प्रक्रिया है, परंतु किसी भी समय इस पर सचेतन नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप यह मन के चेतन और अचेतन क्षेत्रों के बीच सेतु का निर्माण करता है। विक्षिप्त अचेतन मन में अवरुद्ध हुई ऊर्जा को प्राणायाम के अभ्यास द्वारा अधिक रचनात्मक और आनंददायक कार्यों में उपयोग के लिए मुक्त किया जा सकता है। साथियों, आप जानते हैं ये श्वसन और हमारे जीवन काल, आयु से क्या संबंध है? ये जो श्वसन की लयबद्धता है, इससे जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अतिरिक्त उसकी दीर्घ जीविता, लॉन्गेटिविटी भी प्रभावित होती है। आप जानते होंगे कि प्राचीन योगियों और ऋषियों ने बड़े विस्तार से प्रकृति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मंद मंद श्वास लेने वाले पशु जैसे अजगर, हाथी और कछुए दीर्घजीवी होते हैं, जबकि तीव्र गति से श्वास लेने वाले प्राणी जैसे पक्षी, कुत्ते और खरगोश अल्पजीवी होते हैं, कुछ ही वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस अवलोकन के द्वारा उन्होंने मानव जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए मंद श्वसन की महत्ता को समझा और जो लोग जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं उनकी आयु ऐसे लोगों से कम होने की संभावना रहती है जो मंद और गहरा श्वसन करते हैं। शारीरिक स्तर पर इसका कारण यह है कि श्वसन का प्रत्यक्ष संबंध हमारे हृदय से होता है। मंद श्वसन दर हृदय को मजबूत और पुष्ट बनाए रखती है और दीर्घ जीवन का अवसर प्रदान हमें करती है। गहरा श्वसन प्राणमय कोष द्वारा ऊर्जा के अवशोषण में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप क्रियाशीलता, प्राण शक्ति और सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि होता है। प्राणायाम और आध्यात्मिक साधक में संबंध जानते हैं तो प्राणायाम के अभ्यासों से प्राणमय कोष के अवरोध दूर होते हैं, जिससे हमारे प्राण के अवशोषण में वृद्धि होती है और स्वस्थ शरीर का गठन होता है। तथापि आध्यात्मिक साधक के लिए अध्यात्म साधन के अनिवार्य घटक के रूप में मन की शांति भी आवश्यक होती है। इस हेतु प्राणायाम की कई विधियों में कुंभक का उपयोग प्राण प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिससे मन शांत होता है और विचार प्रक्रिया नियंत्रित होती है। मन के निश्चल हो जाने और नाड़ियों एवं चक्रों में प्राण का मुक्त प्रवाह होते ही चेतना के विकास का द्वार खुल जाता है। उसके बाद आध्यात्मिक अनुभूति के उच्चतर सोपानों का मार्ग साधकों के लिए प्रशस्त हो जाता है। श्वसन नाड़ी प्रवाह और आंतरिक प्राण या प्राण शक्ति के नियंत्रण के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है। साथियों, शारीरिक स्तर पर प्राण गति एवं क्रिया के रूप में तथा मानसिक स्तर पर विचार के रूप में दिखाई देता है और प्राणायाम वह साधन है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवन के अनुभव का प्रयास करता है और सृष्टि की समस्त शक्तियां प्राप्त कर आत्मिक पूर्णता को उपलब्ध करना चाहता है। साथियों, प्राचीन ग्रंथों में प्राणायाम के संबंध में असंख्य नियम और निर्देश दिए गए हैं। मुख्य बातें हैं कि आंतरिक और बाह्य चिंतन एवं रहन सहन में संयम, संतुलन और समझदारी का व्यवहार। किंतु जो लोग प्राणायाम के उच्च अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए किसी गुरु या कुशल योग शिक्षक का मार्गदर्शक आवश्यक होता है। जहां तक श्वसन की बात है तो सदा नाक से श्वास लेना है, मुंह से कदापि नहीं। विशेष रूप से निर्देश प्राप्त होने पर ही मुंह से हमें सांस लेना चाहिए।
अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व नियमित रूप से जल नीति द्वारा नासिका छिद्रों को स्वच्छ कर लेना चाहिए। पूरे अभ्यास के दौरान नासिका छिद्रों नोस्ट्रिल के प्रति सजग रहना चाहिए। श्वास लेते समय नोस्ट्रिल का फैलाव बाहर की ओर होना चाहिए और श्वास छोड़ते समय उन्हें विश्रांत होकर रेस्ट में अपनी सामान्य स्थिति में लौट आना चाहिए। वहीं अगर मैं अभ्यास के समय की बात करूं, अवधि की बात करूं, तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल है, मॉर्निंग है, जब हमारा शरीर तरोताजा रहता है और मन में बहुत कम विचार तरंगे रहती है। यदि प्रातः काल समय निकालना संभव न हो तो दूसरा उत्तम समय सूर्यास्त के तुरंत बाद का है। प्रशांतक प्राणायामों का अभ्यास रात्रि में सोने के पूर्व किया जा सकता है। प्रतिदिन एक समय और एक ही स्थान पर नियमित रूप से अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। अभ्यास में नियमितता सामर्थ्य और संकल्प शक्ति को बढ़ाती है, साथ ही हमारे शरीर और मन को बढ़ी हुई प्राण शक्ति को ग्रहण करने के लिए अनुकूल बनाती है। शीघ्रता हमें कभी नहीं करना होता है, धीमी और अस्थिर प्रगति अत्यावश्यक है। अगर मैं अभ्यास के स्थान की बात करूं साथियों, तो अभ्यास का जो है ये शांत, स्वच्छ और सुखदायक कमरे में होना चाहिए, जिसमें स्वच्छ वायु का प्रवेश हो और जो बहुत अधिक हवादार भी न हो। सामान्य रूप से खुली धूप में अभ्यास न करें, क्योंकि धूप से शरीर अधिक गर्म हो जाता है। केवल उषाकालीन धूप सुहावनी और स्फूर्तिदायक होती है, अतः वह समय ठीक है। तेज हवा के झोंके, एयर कंडीशनर या पंखे की तेज हवा में अभ्यास करने से हमारे शरीर का तापमान गड़बड़ा सकता है और ठंड लगने की संभावनाएं रहती है। अगर बैठने के आसन की बात करूं, तो अभ्यास काल में अबाधित श्वसन एवं शारीरिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान के किसी भी आरामदायक मेडिटेटिव पोज में अस्थिर आसन में बैठने की आवश्यकता होती है। सिद्धासन, सिद्ध योनियासन प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम आसनों में से एक है और अभ्यास की अवधि में शरीर अधिक से अधिक शिथिल रहना चाहिए। साथ ही मेरुदंड, हमारा गर्दन और सिर, ये तीनों एक सीध में रहे। तह किए हुए कंबल या जो हम लोग योगा मैट ले रहे हैं, अकृत्रिम रेशों से बने वस्त्र पर बैठना हो चाहिए, ताकि अभ्यास काल में अधिक ऊर्जा का क्षय न हो, यानी कि इंसुलेटर होना चाहिए। और जो क्रम है, सीक्वेंस, तो आसनों के पश्चात और ध्यान के पूर्व प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के बाद कुछ मिनटों के लिए शवासन में लेटना चाहिए, अगर आप बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं तो। और अगर मैं वेशभूषा, वस्त्र, कपड़ों की बात करूं, तो अभ्यास के दौरान ढीले ढाले, आरामदायक, अकृत्रिम रेशों से बने वस्त्र ही धारण करने चाहिए। ठंडे मौसम में शरीर को एक चादर या कंबल से ढक लीजिए। मच्छरों से बचाव के लिए भी यह आवश्यक है। और स्नान, साथियों, अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए या हाथ पैर और मुंह तो अवश्य ही धो लेना चाहिए। और अभ्यास के लगभग आधा घंटे बाद तक स्नान नहीं करना चाहिए, ताकि इस बीच हमारे शरीर का तापमान पुनः सामान्य हो जाए। और अगर मैं पेट की बात करूं, भोजन का, तो यह खाली पेट, यानी प्राणायाम करने के लिए पेट खाली होनी चाहिए। भोजन करने से कम 3 घंटे बाद प्राणायाम का अभ्यास करें। पेट में भोजन रहने से जो हमारा डायफ्राम है, मध्यपट और फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे पूर्ण गहरा श्वसन करने में कठिनाई होती है। और अगर पाचन, तो प्राणायाम प्रारंभ करने पर कब्ज या पेशाब की मात्रा में कमी महसूस हो सकती है। मल कड़ा होने पर नमक और मसाले का उपयोग बंद कर दें और पानी अधिक मात्रा में पिएं। दस्त होने पर कुछ दिनों के लिए अभ्यास बंद कर दें और इस बीच चावल और दही का सेवन करें। अगर मैं आहार, डाइट की बात करूं, तो प्राणायाम के अधिकांश अभ्यासों के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
विटामिन और लवण युक्त संतुलित आहार सर्वाधिक उपयुक्त है। अनाज, दाल, ताजे फल और सब्जियों के साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट लेने का परामर्श दिया जाता है। प्राणायाम के उच्च अभ्यासों के लिए आहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इस संबंध में मैं बताते ही रहता हूं हमेशा। और यहाँ जो मूल बात है, हमें तनाव से बचना है। प्राणायाम के सभी अभ्यासों के लिए यह याद रखना आवश्यक होता है कि आसनों की तरह यहाँ भी अपनी क्षमता में तीव्रता से वृद्धि लाने के उद्देश्य से अपने ऊपर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। अधिक उन्नत अभ्यास या अनुपात में प्रवेश करने के पूर्व यदि एक विशेष अवधि तक किसी प्राणायाम का अभ्यास करने का परामर्श दिया जाता है तो बुद्धिमत्ता पूर्वक उस निर्देश का पालन कीजिए जैसे जैसे हम बताते हैं। साथ ही जितने देर तक आराम से हो सके उतनी ही देर तक कुंभक करना चाहिए। जानते हैं ना कि फेफड़े बड़े कोमल अंग होते हैं, इसीलिए उनके दुरुपयोग से आघात पहुंच सकता है, डैमेज हो सकते हैं, इंजरी हो सकते हैं। केवल भौतिक शरीर को नहीं बल्कि व्यक्तित्व के मानसिक और भावनात्मक पक्षों को भी समायोजित करने में समय लग सकता है, इसलिए अधिक जोर कभी न लगाएं। अगर मैं साइड इफेक्ट्स कुप्रभाव की बात करूं तो प्रथम बार अभ्यास प्रारंभ करने पर सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्तियों में भी कई प्रकार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ऐसा शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो डिटॉक्स है और विषाक्त तत्वों के निष्कासन के कारण होता है। खुजलाहट, झुनझुनी, गर्मी, जाड़ा और हल्केपन या भारीपन का अनुभव हो सकता है, यह सामान्य समझिए। इस प्रकार के अनुभव सामान्य रूप से अस्थायी होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होगा, 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ही होगा। किंतु यदि ये लक्षण अधिक दिनों तक जारी रहे तब आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और यहाँ कुछ सीमाएं भी है कि रोग की अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, परंतु सरल अभ्यास जैसे श्वास के प्रति सजगता और शवासन में उदर श्वसन किए जा सकते हैं। और रोगोपचार जो थेरेपेटिक योगासन हम करते हैं, इसके लिए कोई भी प्राणायाम करने के पूर्व आप योग चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। और यहाँ धूम्रपान निषेध कहा जाता है। प्राणायाम के अभ्यासियों को धूम्रपान या गांजा, भांग सेवन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। साथियों, प्राणायाम के सेशन में हमने देखा कि आज के इस सत्र के माध्यम से हमने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया है। हमने यह महसूस किया कि श्वास केवल जीवन को बनाए रखने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का एक शक्तिशाली साधन है। और आज हमने एक प्रैक्टिशनर को, साधक के लिए क्या सामान्य निर्देश चाहिए, ये सब हमने जिक्र किया। और जब हम अपनी सांस के प्रति जागरूक होते हैं तब हम अपने भीतर के कई स्तरों से जुड़ने लगते हैं। हम अपने शरीर की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, हम अपने मन की गति को पहचानते हैं और धीरे धीरे हम अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव करने लगते हैं। प्राणायाम हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन पाने के लिए हमें बाहरी परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी केवल अपनी सांस की लय को संतुलित करना ही हमारे पूरे अनुभव को बदल सकता है। और आज के अभ्यास के दौरान आपने शायद यह अनुभव किया होगा कि जब हमारी श्वास धीमी और गहरी होती है तो मन भी स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे शरीर और मन के बीच मौजूद उस गहरे संबंध का परिणाम है जिसे योग परंपरा सदियों से समझती और सिखाती आई है। और जब हम नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे भीतर कई सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। हम अधिक सजग हो जाते हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं अधिक संतुलित हो जाती है, हम जीवन की परिस्थितियों को अधिक धैर्य और स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। और यही परिवर्तन हमें तनाव से संतुलन की ओर और अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाता है। आज के सत्र का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा स्वास्थ्य भीतर से शुरू होता है। जब हमारा मन शांत होता है, हमारी ऊर्जा संतुलित होती है,
तब हमारा शरीर भी अधिक स्वस्थ और सक्रिय महसूस करता है। प्राणायाम हमें इस आंतरिक संतुलन तक पहुंचने का सरल और प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि किसी भी अभ्यास का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब उसे नियमितता और धैर्य के साथ किया जाए। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आज के अनुभव को केवल इस सत्र तक सीमित न रखें, इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ मिनट अपनी सांस के साथ बिताएं, शांत होकर बैठें, बिल्कुल शांत अपनी सांस को महसूस करें और उसे धीरे धीरे गहरा और संतुलित होने दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता और ऊर्जा का विकास हो रहा है। यही वह प्रक्रिया है जो अवेयरनेस को ट्रांसफॉर्मेशन में बदल देती है। जब हम जागरूक होते हैं तब हम अपने जीवन के प्रति अधिक जिम्मेदार हो जाते हैं। अब अपने स्वास्थ्य, अपने विचारों, अपने व्यवहार के प्रति सजग हो जाते हैं और यही सजगता हमें एक अधिक संतुलित, संतोषपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। मैं आप सभी को इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बनाती है। आइए हम सभी संकल्प के साथ आगे बढ़े कि हम योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर ढंग से जीने की एक जागरूक प्रक्रिया के रूप में अपनाएंगे। इसी भावना के साथ मैं आज के इस सत्र में आगे बढ़ता हूं और आप सभी स्वस्थ रहें, शांत रहें, अपने जीवन का इस सुंदर यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग में आइए। स्ट्रेचिंग बीके सर, स्ट्रेचिंग पैर दोनों, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को सर के नीचे रखिए, बायां करवट, फिर दायां करवट, फिर पोज से बाहर आइए, वज्रासन में आइए, धीरे धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे धीरे, टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप। हाँ, ये डेमो देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये हाथ इधर जाएगा ऐसे जितना है, और ये सीधा जाएगा ऐसे, ऐसे पूरा पार्क कर दीजिए। 4 ब्रेथ काउंट कीजिए, फिर से वापस। ये जहाँ तक अंदर जा सकता अंदर जाएगा, और ये दूसरा वाला जितना आगे जा सकता है आगे ले जाइए। 4 ब्रेथ काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। 4 हो जाए, स्विच कर लीजिए, ठीक है। ये जो गाल है ना, गाल वाला पार्ट कंप्लीट जमीन को सटेगा, ठीक है। ये ऐसे ले जाइए, जितना अंदर ले सकते हैं, अंदर जितना, एक नीचे डायगोनल और ये जितना सीधा, ऐसे। हाँ, अपने गाल को मैट पर पूरा पार्क कीजिए। एक हाथ नीचे की ओर जाते रहेगा, एक हाथ ऊपर की ओर, बट वहीं को स्थिर रहेगा, उस पर कोई मूवमेंट नहीं है। 4 ब्रेथ लीजिए। ये हमारे पीठ के जो कंधे का दर्द होता है ना, बैक पेन, उसको एड्रेस करता है। फिर से 4 ब्रेथ काउंट करना सीखिए। एक्सेल करके नीचे जाएंगे, ठीक है। एक्सेल, और ये हाथ ऊपर बढ़ाइए, ऊपर वाला एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड। 4 सांस, धीरे धीरे सांस आपका नॉर्मल हो जाएगा, अभी टाइम लगता है। ऐसे घुसाइए, ऐसे ले जाइए ऊपर। पूरा गाल को मैट पर चिपका दीजिए, कंप्लीट रिलैक्स, ऐसे रहेगा, बट उठा रहेगा।
हाथ दोनों, एक ऊपर पूरा, एक नीचे। 4 सांस के बाद स्विच करते रहिए, ठीक है। कंप्लीट गाल, कनपट्टी बोलते ना, कनपट्टी को पूरा मैट में सटाइए। रिलैक्स, वापस वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, वज्रासन में आइए। अब यहाँ टेबल टॉप, और ये पैर उठाएंगे लेफ्ट वाला क्रॉस, और इसको पकड़िए, ऐसे ले जाइए, ले जाइए ऐसे। पकड़िए, हाथ से पकड़िए, दूसरे वाले से, हाँ पकड़िए, ये, हाँ ये देखिए, ये ना, पकड़िए इसका, हाँ। सेम साइड में नहीं होता है तो क्रॉस ले जाइए, क्रॉस इजीली हो जाएगा। ये देखिए, लेफ्ट हैंड सपोर्ट में है ना, तो राइट को उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये पकड़िए, ऐसे पकड़िए, हाँ ये देखिए, ये उठाइए, सेम हाथ ले जाइए सर, एक है सर, सेम हाथ, हाँ उसी हाथ को ले जाइए, ये हाथ ले जाइए, हाँ ये हाथ ले जाइए, हाँ ये आ गया ना, हाँ ये चाहिए, हाँ ठीक ऐसे आएगा धीरे धीरे, हाँ सही है। फिर अल्टरनेट, हाँ अल्टरनेट पकड़िए। ये देखिए, ये है ना टेबल टॉप, ये देखिए ऐसे उठाए और इसी से पकड़ लीजिए, ये देखिए, ये खुल गया ना, ये खुल गया, ये देखिए ऐसे लाए और ये पकड़िए ऐसे, ठीक है। हाँ पूरा ये जो चेस्ट है ना पूरा खुलेगा, ठीक है। रिलैक्स। वितलियासन, उल्टा भी पकड़ना है, सीधा भी पकड़ना है, दोनों पकड़ सकते हैं। वितलियासन, कैट काउ कीजिए, सांसों के साथ कीजिएगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ट्रंक वाला पार्ट का, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन, वेव की तरह ले जाइएगा, वेव की तरह ऐसा धीरे धीरे, ऐसा वेव बहता ना, ये देखिए ऐसे झटका नहीं, ऐसे झटका देंगे तो अकड़ा ना आ जाएगा, ऐसे ये देखिए, ये जैसे पानी बहता ना धीरे धीरे, चाहे कितना पानी बहा दीजिए लाइन से सीधा फॉलो करता ना, वही सेम ऐसे फील करता हुआ कि स्पाइन के जो हमारे 26 हड्डियां हैं ना, वो 2600 हड्डियां को आप सजग होइए कि वो ऐसे सांप कैसे चलता है, ऐसे तरह सांप की तरह ही हमारी स्पाइन भी है, 26 हड्डियों से बना हुआ। इसको महसूस कीजिए कि वो सब 2600 कर जा रहा है। ट्रेन जो है जॉइंट पर चलता है, कैसे कड़ करता है ना, रेल की पटरियां जॉइंट पर, वैसे ही कड़ ऐसे लगना चाहिए आपको। सजग होइए कि ऑल द 33 वर्टिब्री 26 बोन ये कड़ हो रहे हैं, ठीक है। उसके प्रति सजग होइए। सांस ऊपर जा रहे हैं ऐसे,
इनहेल, ऊपर जा रहे हैं, गर्दन को जितना पीछे ले जा सकते हैं, जो हम अप डाउन करते हैं ना वार्मिंग अप में, वो, और आँख को पूरा ऊपर ले जाइए, पूरा आँख थोड़ा देर टिकाइए। ये गाय वाला हो गया, काऊ, ठीक। और इसी को धीरे 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 जैसे ले गए हैं, आँख को ले गए हैं तो पलक को पहले नीचे कीजिए, गर्दन को कीजिए, और फिर पेट को ऊपर कर लीजिए, और सर को दोनों हाथों में बाइसेप के अंदर या ऐसे, ताकि दोनों कान आपके बाजू पे सटे, ऐसी स्थिति में ले आइए। और यहाँ कुछ देर बने रहिए, एक्सेल करके था, एक्सेल करके यहाँ बने रहिए। फिर एक्सेल की शक्ति खत्म हो गई, अब यहाँ इनहेल इनहेल इनहेल, ऐसे स्लोली जाइए, स्लोली स्लोली, नज़रों को भी ऊपर, गर्दन भी ऊपर, और यहाँ जितना ऊपर जा सकता आई बॉल। नॉर्मल टाइम में तो हम नहीं करते ना दिनचर्या में, इसीलिए तो एक्सरसाइज योग होता है कि जो हम अदरवाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कर लें। अगले 24 घंटे के लिए तो कम से कम रहे। यहाँ फिर से एक्सेल एक्सेल एक्सेल, पूरा पूरा हवा निकालिए जहाँ जहाँ से निकाल सकता। सर को घुसा लीजिए दोनों बाजू में, कान सटना चाहिए। यहाँ रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे नी टू नोज, ठीक है। डेमो देता हूँ कैसे होता है नी टू नोज। ये टेबल टॉप हुआ, और ये देखिए, ये यहाँ आएगा, ये घुटना को हम नोज टिप पर सटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता, यहाँ ले आए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, देखिए कितना होता है। नी टू नोज ले जाइए जितना चाहता है, नाम ऐसे ही है हाँ, नाम वैसे ही है। नी टू एल्बो तो हम लोग किए हैं कई बार। नी टू नोज, कोशिश कीजिए कि नोज टिप पर घुटना को ले जाएं। कोशिश कीजिए, बस कोशिश करना ही अभ्यास है, यही साधना है। रिलैक्स, वापस वज्रासन में आइए। अब हम नी टू एल्बो करेंगे, ठीक है। ये तो हम करते ही हैं, करंचेज में भी वही करंचेज वाला आएगा। टेबल टॉप, और ये एक्सेल करके, एक्सेल, रिलैक्स। दंडासन में आ जाइए, दंडासन, पैर फैलाइए, और यहाँ केहनी के बल आ जाइए। केहनी के बल, दोनों पैर को ऐसे रखिए, घुटना मोड़िए, हाँ, लेफ्ट बेंड पूरा, और ये नजरें इधर नहीं रहेगा जिधर पैर है, उल्टा साइड ले जाइए, उल्टा बने रहिए। फिर से वापस पूरे जमीन में कोशिश कीजिए कि घुटना को सटा दिया आपने, ठीक है। नजरें दूसरे साइड कर लीजिए, नजरें फेर लीजिए, ठीक है। अपने शरीर को मत निहारिए, दूसरे साइड चले जाइए, तब डायगोनल आ जाता है, ज़्यादा बड़ा स्ट्रेच मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि एक तलवा दूसरे तलवे पर हो, ठीक है, उसके ऊपर रख लीजिए, तो और ज़्यादा चैलेंजिंग आएगा। ये रिलैक्स। अब पेट के बल आ जाइए, पेट के बल, ये मकरासन में आइए, यहाँ ऐसे कीजिए, और इसको विंड शील्ड कीजिए, इधर लाइए साइड, विंड शील्ड इधर लाइए साइड, हाँ,
अपर पोस्टरल मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा, लोअर में होगा। हाँ, तलवा एक दूसरे से रखिएगा, ठीक है। हाँ, एक्सेल करके लीजिए, इस तरह से रिलैक्स। मकरासन में आ जाइए, रिलैक्स, मकरासन। अब दोनों हाथ को फैला दीजिए, मकरासन में रहते हुए दोनों हाथ को फैला दीजिए और ये राइट पैर को लेफ्ट में ले जाइए, पूरे ले जाइए, 90 डिग्री पर कोशिश कीजिए, बने रहिए। हाँ, कनपट्टी, जैसे अभी कनपट्टी सटा रहे थे ना जमीन में, ऐसे कनपट्टी से रिलैक्स कीजिए। फिर से डायरेक्शन चेंज, लेग को स्विच कीजिए। आपका जो डायरेक्शन है हेड का उल्टा रहेगा, इसको पीछे ले जाइए, ले जाइए पूरा। फिर से पैर जाएगा दूसरे साइड, हेड रहेगा दूसरे साइड। पूरा बॉडी को चिपकाइए जमीन में। हाँ, घुट्टा, हाँ सही है, घुट्टा कोशिश कीजिए कि सीधा हो। हाँ, कोशिश कीजिए, कोशिश करते रहना ही अभ्यास है। परफेक्ट थोड़ी हो जाएंगे हम लोग, मशीन थोड़े ही हैं। अगर परफेक्ट हो जाए तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। शरीर ईश्वर ने ऐसा बनाया नहीं तो मैकेनिकल बना देते नट बोल्ट पर बिल्डिंग करके। हाँ, हम लोग को प्रयास करते रहना, कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा हो। सीधा कीजिए ये, हाँ हाँ, ये नो प्रॉब्लम। दूसरे साइड जाइए, दूसरे, शुरुआती से ही सीधा रखिए, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कीजिए। हाँ हाँ, ये सीधा सीधा ही लेके जाइए। हाँ, सीधा, हाँ खोलिए, जितना कम खुलता है नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, कोई दूरी हमें गेन नहीं करना, हमें जांघ खोलना है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए, अभी सही है, जितना होता है उतना ही। हम कोई जिम्नास्ट बनने नहीं जा रहे, कोई ओलंपिक में नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, परिवार के लिए भी नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं, दैट्स ऑल। हमारा बहुत बड़ा गोल नहीं है, विश्व विजेता हम नहीं बनने जा रहे हैं। हम अपने शरीर को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, दैट्स ऑल। यही छोटा सा लक्ष्य तो है हमारा। हाँ हाँ, ये बस। हाँ, ये देखिए, अब सही हो गया। अभी आप फोल्ड कर रहे थे, अब सही आ गया, समझ रहे हैं। इसी को बोलते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। हाँ, घुट्टा सीधा रखिए, कम हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम घुट्टा मोड़ लेंगे ना तो थाई को खुलने का जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको फील होगा कि मैं तो कर ही लिया ना। थाई को खोलना, ये जो ग्राउंड एरिया है ना, ये दर्द का कारण यही। हाँ, ले जाइए। हाँ, फिर स्विच कीजिए, 4-4 सांस काउंट कीजिए, 4-4 के बाद स्विच कर लीजिए। हाँ, पूरा देखिए एकदम रिलैक्स, आज आपको लगेगा कि हाँ कहीं से एकदम बिंदास ऐसे हो गए। हाँ, रिलैक्स। अब मकरासन में आ जाइए, मकरासन, भुजंगासन, भुजंगासन। हाँ, आइए भुजंगासन, उठिए और उठिए पूरा। हाँ हाँ, नाभि फ्री हो जाए, नाभि फ्री हो गया ना। हाँ, ये तलवा को ऐसे रख लीजिए, ऐसे अलर्ट मोड में नहीं, तलवा अलर्ट मोड में नहीं रहेगा, आपका अलर्ट मोड है। इसको नॉर्मल जो मकरासन में हम रखते हैं ना, हाँ ये ऐसा वाला, ऐसा वाला उठाइए। हाँ हाँ हाँ, ये सर का देखिए। हाँ, डाउन डाउन, इनहेल इनहेल स्लोली, इनहेल स्लोली, इनहेल। हाँ, इनहेल इनहेल, हाँ बने रहिए। एक्सहेल। हाँ, अब धीरे धीरे हाथ को पीछे की ओर, पहले अभी कंधा तक रखिए, अभी यहाँ कंधा तक रखिए, कंधा के सीध में हाथ। आर के सर, कंधा कंधा एग्जैक्ट कंधा के सीध में। हाँ हाँ, स्लोली स्लोली बोलूँगा, ये पीछे की ओर सर। हाँ हाँ, इनहेल इनहेल इनहेल
हाँ, एक्सेल, स्लोली स्लोली करना है, कुछ भी मुझे बोलने में हो सकता है जल्दी या तेज, आप लोग करो। अब हाथ को थोड़ा सा नीचे की ओर खिसकाइए, जहाँ केहू नहीं जाता था वहाँ, ये पंजा, हाँ हाँ हाँ, अब आया। इनहेल, इनहेल, ये देखिए और चैलेंजिंग होगा, जितना हाथ पीछे ले जाएंगे चैलेंजिंग होगा। इनहेल, एक्सहेल, हाँ थोड़ा सा हाथ और पीछे ले जाइए, ऑलमोस्ट कमर के सीध में, हाँ। इनहेल, इनहेल, देखिए चैलेंजिंग होगा। इनहेल, हाँ, एक्सहेल, एक्सहेल। अब जितना पीछे तक जा सकता है, ऑलमोस्ट कमर, जो बेल्ट हम लगाते हैं ना, बेल्ट के सीध में हाथ कर लीजिए। अब कोशिश कीजिए बेल्ट के सीध में, ऑलमोस्ट अंतिम है। हाँ पहले, हाँ इनहेल, 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 हाँ। अभी हाथ का हेल्प बहुत ही नगण्य हो गया, अब आपका सिर्फ बॉडी लिफ्ट कर रहा, ठीक है, समझ गए। डाउन, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, हाँ, एक्सहेल, लास्ट, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, हाँ। ये ऑलमोस्ट हाथ का काम खत्म हो गया। पीठ के बल आइए, पीठ के बल, स्लोली पीठ के बल टर्न लीजिए। लास्ट आसन करेंगे, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, ठीक है। आगे गर्दन पकड़ लेता आपका, तो आपका नीचे का इशू है ना, ऊपर सर्वाइकल का भी इशू है। यहाँ पर दर्द टूटा यहाँ है। डॉक्टर से दिखाया तो पहले इधर टेस्ट किया था, लेकिन बाद में बोला कि यहाँ, लेकिन ये पूरा खींच देता है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं कर पाते हैं ना, नहीं तो मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि किस आदमी का कहाँ नर्व्स दब गया है ना। चलिए आप लोग कीजिए, ब्रिज पोज में जाइए, घुट्टा मोड़ के, सेतु बंधासन, सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, बट को उठाइए, हाँ बट को उठाइए, हाँ हाँ, ये सेतु बंधासन। आइए, ये जब हम आगे की ओर करते हैं ना फ्रंट बेंडिंग, तो बैक बेंडिंग करना होता है। इस तरह से पूरा बैलेंस होता है, हमारा सीक्वेंस होता है। पहले खड़ा होके, फिर मुड़ के लेफ्ट राइट, फिर बैठ के, तब पेट के बल, और सबसे अंतिम जो होता है वो पीठ के बल होना चाहिए। सीक्वेंस होता है, ठीक है। कभी भी करते हैं सीक्वेंस जरूर फॉलो कीजिए। ब्रिज पोज ना कि हमारे रिलैक्सेशन के आसन है, बल्कि ये हमारे थायराइड, पिनियल, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी स्रावित करते हैं। और हमारे बाल के लिए, जो चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल पक गए, झड़ गए, ये सब समस्या, ब्रेन तेज फोकस होंगे, ठीक है। और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो इशू हैं, उनकी क्षमता को भी बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। बहुत ही एडवांटेजियस है ये ब्रिज पोज, और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बड़ा ही आसान है, क्योंकि इसमें पूरा शरीर हमारा रिलैक्स करते होता है। ये देखिए, कोशिश कीजिए कि धीरे 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 आप कंधा पर आ जाए। जैसा हम बोलते हैं ना कि चेतना स्तर का उत्थान, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शसनेस, वो फार्मूला है, वो फार्मूला हर जगह लागू होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि धीरे 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 आपका पूरा उठे। इनहेल करके ऊपर जाइए और वहाँ जाके नॉर्मल सांस लीजिए, 8 सांस नॉर्मल, बिल्कुल कंधा पर आ जाइए, गर्दन पर नहीं, कंधा पर, पूरा फ्री कर लीजिए इसका। कोशिश कीजिए कि अगर आपका ये पकड़ा जा रहा, हिल, दोनों हिल पकड़ा जा रहा, तो दोनों हिल को पकड़ लीजिए और फिर उठाइए, तो क्या होगा, चेस्ट भी ओपन होगा। ये देखिए, आराम से हिल पकड़ लीजिए, दोनों हिल, हाँ, और ये उठाइए, हिल पकड़ के, फिर वापस, फिर पैर को सीधा कर लीजिए। सेकेंड सेट में जाने के लिए, दूसरा चक्र में, वहीं कोई कंटिन्यू नहीं कीजिए, क्योंकि ब्लड को क्या ना नॉर्मल स्थिति भी होना है, तब री एनर्जाइज होता है, जबरदस्ती नहीं करना होता। फिर स्लोली स्लोली लाइए, ताकि उसको पता लगे कि हाँ हम करने जा रहे हैं। कॉशस वार्निंग होते हैं ना, तो जब हम धीरे धीरे करते हैं तो कॉशस वार्निंग जाता है हमारे अंग को, नर्वस सिस्टम को, यहाँ हमें करना है। ये इनहेल करके ऊपर जाइए, इनहेल करके ऊपर, और एक्सेल करके वापस। वहाँ आप 6 ब्रेथ, 8 ब्रेथ, 4 ब्रेथ, जितना भी हो पाता है, फिर से एक्सेल करके एक एक पैर को फोल्ड कीजिए, एक्सेल करके बारी बारी से, और यहाँ यहाँ और यहाँ। अंतिम एक और ब्रिज पोज कर लेंगे, यहाँ और ये यहाँ, यहाँ और यहाँ।
वापस शवासन में 10 सेकंड के लिए, 0, कुछ भी नहीं करना है, 0 स्टेट में जाइए। लेफ्ट टर्न, बायां करवट लीजिए, दायां करवट, और ये वापस उठ के बैठ जाइए सुखासन में। प्राणायाम का हमारा सेशन चल रहा और प्राणायाम का एक भी नहीं हुआ अभी तक, तो ये तो है हमारी महिमा। ठीक है, तो अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। हम हर दिन करते रहे हैं, आज थोड़ा सा उसको गहराई में आपको ले जाता हूँ कि एक्चुअल हम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। गहराई भी थोड़ा थोड़ा सा लेना है ना। देखिए अपने इजी पोज में बैठ के, और यहाँ हम कर ही रहे थे ऑलमोस्ट 70-80% आप लोग कर ही रहे होंगे यहाँ बैठ के। और ये दांत की जो स्थिति है ना, जहाँ जहाँ ऐड कराना चाहता हूँ मैं सीधा वहीं पर आता हूँ। ये जो है ऐसे ऐसे नहीं करना, हल्का सा गैप रहना है। गैप रहने से ना क्या ध्वनि आपको बनाएगा। ये दांत दिखाना नहीं है, हम भ्रामरी करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भ्रामरी, जिसमें कि मधुमक्खी वाला जो आवाज़ होता है ना वो निकालना है। उसके लिए तो जो बारीक चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे कटकटाना नहीं है, हल्का सा गैप रखना है। तो क्या होना, ध्वनि को निकालने में। दूसरा, जो ध्वनि हम निकाल रहे हैं वो मधुर होना चाहिए और मृदुल। ऐसा नहीं ये वाला क्या हो गया, ये मधुर बिल्कुल नहीं है। देखिए मधुर कैसे होता है, ये मधुरता होना चाहिए, मृदुलता होना चाहिए, तब हमारी वाणी में भी मधुरता आती है। तो ये सब बारीकी है। और एक्सहेल के साथ करना है, ऐसे नहीं कुछ भी ऐसे ये कनेक्शन नहीं हुआ। हमें कनेक्शन बनाना है कि एक्सहेल के साथ करना है। और हमें ये ध्यान देना, ओ अ म जो तीसरा सिलेबल है ओम का, उसका म वाला हम कर रहे हैं एक्सहेल के साथ। ठीक है, और हमारा जो ध्यान है आंख बंद रहता है। कभी भी कोई भी प्राणायाम करते ध्यान कंपल्सरली बंद। अभी तो हम खुला रखते हैं सीखने के लिए। हमारा जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। आंख बंद है लेकिन वो कहाँ आएगा, आई बॉल ऐसे। देखिए अभी ऐसे आंख खोल के कीजिए, आपको पता नहीं आगे कुछ विचित्र जैसा चेहरा बन जाएगा। ऐसे देखिए कीजिए, 2-3 पता नहीं क्या क्या ऐसे 3D 4D कुछ बन जा रहा है। ऐसे देखिए कीजिए, आँख खुला रखिए लेकिन सेंटर में लाइए। देखिए कैसा हो जा रहा है। हमें तो लग रहा 3D 4D ऐसा कुछ हो जा रहा, हो रहा ऐसा कुछ 3D 4D। आँख खुला रखिए, आँख खुला में ही यहाँ इस पर आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र पर लाइए। देखिए कुछ विचित्र जैसा इमेज बनता है ना, हाँ बिल्कुल 3D 4D, पता नहीं लगता कि हम थिएटर में चले गए। यही चीज़ जो अभी दिख रहा है ना आँख खुलने पर, यही चीज़ लेकिन पलक बंद रहेगा तो दिखेगा नहीं ये चीज़, लेकिन अंदर अंदर यही चीज़ होता रहेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि कुछ पिंड ऐसे लटक रहा है, ऐसे 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 कुछ लटक रहा है, एकदम उल्टा सीधा कुछ अजीब जैसा दिखेगा, तो वो चीज़ होना है। ठीक है, और ये कान को किससे बंद करना है, ये वाले से। ठीक है, और तब आपको महसूस करेंगे कि सच में अंदर आवाज़ हो रहा है। बाहर तो हल्का सा होगा, अंदर पूरा ऐसे 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 होगा। तो क्या क्या पॉइंट हुआ, मधुर, मृदुल, म का उच्चारण, और दांत ऐसे नहीं करना, हल्का सा गैप। ये जो दोनों ग्रुप है ना, कतार, हल्का सा ऐसे कर लेना, हल्का सा। ठीक है, करेंगे, चलिए आइए। मुंह बंद, मुंह बंद, नाक से ही इनहेल करना है। नाक से ही इनहेल, नाक से ही एक्सहेल, छोटा सा इनहेल नाक से ही। और हमारा जो फोकस है वो एक्सहेल पर है। एक्सहेल जितना लंबा कर सके म के ध्वनि के साथ। आइए, दांत को हम जहां तहां कहीं भी रख लेते थे वो नहीं रखिए। दांत के लिए भी समझिए एक्सरसाइज। दांत को यहाँ लाइए, इस स्थिति में लाइए दांत को। ठीक है, दांत का ही जोर दे रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ बारीकी छूट जाते हैं, उसको आज मैं डिप में बता रहा हूँ। ऐसे नॉर्मल तो हम कहीं भी रख लेते हैं, दांत को ऐसे कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं, वो नहीं, कंपल्सरीली ऐसे लाइए, ऐसे लाइए,
ये बंद रहेगा, खुला रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला पोजीशन लाके बंद। मृदुलता और मधुरता पर जरूर ध्यान दीजिए। जो ध्वनि हो एकदम स्वीट हो, मेलोडियस हो। साउंड का वॉल्यूम तेज होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आपको ही सुनना है, किसी और को सुनाने की जरूरत नहीं है। मेलोडियस, हम ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं तो मेलोडी गायब हो जाता है। जितना लंबा आप एक्सेल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अखंड। अखंड का मतलब समझते हैं ना, अखंड कीर्तन होता है जो ब्रेक नहीं हो, अनब्रेकेबल। अखंड भारत, कोई भी विभाजन ना हो, जो हमारा सांस हो ऐसे नहीं, ये अखंड नहीं हुआ। अखंड ये हुआ, ये अखंड हुआ। तो अखंड हो, गैप नहीं, लंबा करने के चक्कर में 4-5 ले रहे नहीं, एक ही अखंड जितना हुआ वो चक्र बनेगा। ठीक है, आइए। स्वीट हो, अखंड हो। छोटा ही अखंड होता है शुरू में, नो प्रॉब्लम। धीरे 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 हम लंबा भी करेंगे, नंबर भी बढ़ाएंगे। जैसे जिनको समस्या होता है, जिनको कान की समस्या, मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को कान की समस्या है। कान की समस्या है तो फिर ये बंद करने का, ये भ्रामरी वाला नहीं करना होता है। 2 बार और कर लेंगे। कान को बंद कीजिए। याद रखिए दांतों का, मृदुलता पर, ये सब पॉइंट, अखंडता पर, ये सब जो कीवर्ड्स हैं इसको जरूर माइंड में रजिस्टर कीजिए। रिलैक्स। अब हम ओम चैंटिंग में आ जाएंगे फटाफट। सांसों की अखंडता यहाँ भी बनी रहे। लास्ट टू पामिंग। अब यहाँ शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति
माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अब आँखों को खोलेंगे, ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे। सब कुछ का श्रेय उन्हें ही देंगे, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं कार्य करने के लिए, जिसको बोलते हैं कर्म। स्पिरिचुअलिटी में कर्म शब्द होता है, जॉब सर्विस सेवा नहीं होता है, कर्म बोलते हैं। कर्म का मतलब होता है निस्वार्थ कार्य, उसको बोलते हैं कर्म। हमें कर्म करने के लिए इस धरती पर भेजा गया। जॉब और सर्विस जब आता है तो उसके पीछे सैलरी और ये सब हो जाते हैं। हमें कर्म करना है। और यहाँ तो आज हमने अपने श्वसन प्राणायाम की श्रृंखला में, जो भी जाकर ही रहेगा अगले 3-4 दिन, हमने सीखा कि किस तरह से सांसों से हम अपने मन को, शरीर को और दुनिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।